एक जमाने की बात है जब नीलगो आसमान के नीचे सुनहरी महल की फसीलें सूरज की रोशनी में चमका करती थीं। इस सल्तनत का नाम इस्मानिया था और उस पर कंग इस्मान की हुक्मरानी थी। एक ऐसा बादशाह जिसकी तलवार इंसाफ से तेज और दिल राया के लिए नर्म था। इस्मानिया में इम्न की फजा थी। बाजारों में हंसी बिखरी रहती, खेतों में खुशहाली की फसल लहराती और महल के दरवाजे फरियादियों के लिए हमेशा खुले रहते। कंग इस्मान की जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत इसकी रफीकी हयात कोइन शानजे थी। हुस्न, वकार और दानाई का हुसैन इम्तिजाज। शानजे की मौजूदगी में महल की दीवारें भी जैसे मेहरबान हो जाती थीं। इन दोनों की एक ही बेटी थी, प्रिंसेसवा। इसवा न सिर्फ हुस्न में युक्ता थी बल्कि जहानत और हौसले में भी बेमिसाल। इसकी आंखों में सवालों की चमक थी और दिल में राया के लिए दर्द। वो बागों में घूमते हुए मालियों से बात करती, इस्तबल में घोड़ों की गर्दन सहलाती और महल के कतब खाने में पुरानी कहानियों से सबक समेटती। मगर महल की सबसे अजीब और प्रासरार शे एक मास्टर डांकी था, जिसे आम जानवरों से अलग सबसे महफूज इस्तबल में रखा जाता था। उसके लंबे कान, प्रस्कुन निगाहें और गैर मामूली आदतें सबको चौंका देते। हर सुबह उसकी जगह के आसपास सुनहरी ताज, कीमती सके और चमकती लोइयां नजर आते। गविया सल्तनत की दौलत का राज इसी खामोश जानवर के साथ बंधा हो। वक्त की धार मगर कभी सीधी नहीं रहती। एक दिन कोइन शानजे पर बीमारी ने हमला किया। ऐसी बीमारी जिसका इलाज दुआ के सिवा कुछ ना था। महल में चिराग जलते रहे, मंत्र पढ़े गए, हकीमों ने नुस्खे बदले, मगर किस्मत ने कान बंद कर लिए। अपनी आखिरी सांसों में शानजे ने कंग इस्मान का हाथ थामा। उसकी आवाज कमजोर मगर इरादा मजबूत था। इसने कहा कि सल्तनत को वारिस चाहिए, मगर उसने इसवा के सिवा कुछ ना दिया। इसने एक वादा मांगा कि बादशाह इस वक्त तक दूसरी शादी ना करे जब तक उसे शानजे से ज्यादा खूबसूरत और कामिल रफीक ना मिल जाए। कंग इस्मान ने आंसुओं के साथ कसम खाई और शानजे सुकून से रुखसत हो गई। उसके बाद महल में खामोशी ने डेरे डाल लिए। कंग इस्मान का दिन रात गम में डूब गया। वो तख्त पर बैठा तो रहता, मगर फैसलों में जान न रही। इसवा ने बाप को संभालने की कोशिश की, मगर शौक का बोझ भारी था। वक्त गुजरा तो रियासत के बुजुर्ग जमा हुए। उनका मुतालबा सख्त मगर हकीकत पर मबनी था। रियासत को वारिस चाहिए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर इसवा ने किसी गैर मिल्की से शादी की तो इस्मानिया कमजोर हो जाएगी। कंग इस्मान ने वादा किया कि सोचेगा, मगर सोच गम के अंधेरे में गम हो गई। चनांचा सल्तनत भर में शहजादियों की तलाश शुरू हुई। महल के दरवाजे रंगीन जुलूसों, खुशबुओं और दावों से भर गए, मगर कोई भी शानजे के वकार को छू न सकी। हर नाकामी के साथ कंग इस्मान का दिल और बोझल होता गया, यहां तक कि उसकी अक्ल पर जैसे पर्दा पड़ने लगा। इसी दौरान मास्टर डांकी की प्रासरारियत बढ़ती गई। इसवा ने महसूस किया कि जब भी बाप का दिल डूबता, इस्तबल में सोने की चमक कुछ ज्यादा हो जाती। एक रात इसवा ने डांकी की आंखों में अजीब सी समझदारी देखी। गविया वो कुछ कहना चाहता हो। इसवा ने छिपकर इस्तबल का रुख किया। चांदनी में डांकी खामोश खड़ा था, मगर उसके कदमों के पास ताजा सोने के सक्के थे। इसवा ने दिल में अहद किया कि वो इस राज को समझेगी, क्योंकि उसे यकीन था कि सल्तनत की बका और उसके बाप की नजात इसी राज से जड़ी है। मगर उसने ये भी जान लिया कि जो सच सामने आने वाला है वो खुशगवार नहीं होगा। इसी लम्हे महल की राहदारियों में सरगोशियां फैलने लगे। कुछ लोग डांकी को नहुस्त कहते, कुछ उसे मौजज़ा। और कहीं दूर तकदीर ने एक नया मोड़ तैयार कर लिया। रात के आखिरी पहर कंग इस्मान ने ख्वाब देखा। शानजे सफेद लिबास में खड़ी थी। उसकी अंगलियां सोने की तरफ नहीं बल्कि सच की तरफ इशारा कर रही थीं। बादशाह घबरा कर जागा और इसी वक्त महल के मीनार से नाकूस बज उठा। इस्मानिया के लिए आजमाइश का वक्त शुरू हो चुका था और प्रिंसेस इसवा को अपने दिल की आवाज पर चलना था, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। महल में हलचल मच गई। दरबारी दौड़ते हुए सहन में जमा होने लगे, मगर कंग इस्मान अपने ख्वाब के असर से अब तक आजाद ना हो सका था। शानजे का चेहरा, उसकी आंखों का इशारा और सोने की तरफ नहीं बल्कि सच की तरफ उठती अंगली, यह सब उसके दिल में खिंजर की तरह उतर गया था। दूसरी तरफ प्रिंसेस इसवा खामोशी से अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी चांदनी को देख रही थी। इसके दिल में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे आने वाली सुबह सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि आजमाइश भी लेकर आएगी। इसी दिन दरबार में एक नया ऐलान हुआ। कंग इस्मान ने हुक्म दिया कि मास्टर डांकी को अगले दिन अवाम के सामने लाया जाए। यह सुनकर दरबार में सरगोशियां फैल गईं। कुछ चेहरों पर खौफ था, कुछ पर लालच। इसवा ने महसूस किया कि कई दरबारियों की नजरें इस ऐलान पर चमक उठें। गविया सोने का राज अब उनकी पहुंच में आने वाला हो। रात को इसवा एक बार फिर इस्तबल पहुंची। इस बार डांकी की आंखों में खामोशी नहीं बल्कि इल्तजा थी।
अचानक हवा तेज हो गई और एक मध्यम इंसानी सी आवाज उसके कानों में गूंजी। डांकी ने कहा कि अगर राज खुल गया तो सल्तनत बचेगी, मगर बादशाह टूट जाएगा। इस वक्त कांप उठी, मगर उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। अगली सुबह मैदान लोगों से भर गया। मास्टर डांकी को सुनहरी जंजीरों के साथ लाया गया। कंग इस्मान ने बुलंद आवाज में सवाल किया कि यह सोना कहां से आता है। लम्हों की खामोशी के बाद डांकी के गर्द रोशनी फैली और वो एक इंसान में बदल गया। एक बूढ़ा दरवीश जिसके चेहरे पर सदियों की थिकन थी। उसने बताया कि वो एक कदीम माहदे का मुहाफिज है। शानजे ने अपनी जिंदगी के बदले सल्तनत की खुशहाली मांगी थी, मगर शर्त यह थी कि यह राज एक दिन बादशाह को सच का सामना कराएगा। सोना दौलत नहीं था, बल्कि वक्त का कर्ज था जो अब वसूल होने वाला था। यह सुनते ही कंग इस्मान के कदम डगमगा गए। उसने महसूस किया कि उसकी खुशहाली किसी और की कुर्बानी पर खड़ी थी। हुजूम में शोर मचा। कुछ लोग दरवीश को झूठा कहने लगे, कुछ ने बादशाह को मोर्दे इल्जाम ठहराया। इसी अफरतफरी में एक साजिश ने जन्म लिया। चंद लालची दरबारियों ने मौका गनीमत जाना और दरवीश को कत्ल करने की कोशिश की, मगर इसवा आगे बढ़ी। उसने सबके सामने ऐलान किया कि अगर कीमत अदा करनी है तो वो अदा करेगी, क्योंकि यह सल्तनत उसकी मां की इमानत है। दरवीश ने इसवा को देखा और कहा कि कीमत तख्त नहीं, बल्कि याददाश्त है। अगर बादशाह सच कबूल करे तो उसे शानजे की तमाम यादें खो देनी होंगी, मगर सल्तनत बच जाएगी। कंग इस्मान ने बेटी की तरफ देखा। उस नजर में पछतावा, मोहब्बत और टूटा हुआ गुरूर सब कुछ था। इसवा ने आहिस्ता से सर हिलाया। रोशनी बढ़ी और बादशाह जमीन पर बैठ गया। जब वो उठा तो उसकी आंखों में शानजे की पहचान न रही, मगर दिल हल्का था। सोना मिट्टी में बदल गया, मगर इस्मानिया में अजीब सी सुकून फैल गई। इसवा ने तख्त संभाला, मगर खुद को कभी मलका नहीं कहा। वो खुद को मुहाफिज कहती थी। लोगों ने उसे फरामोश शुदा शहजादी कहा, क्योंकि उसने वो कुर्बानी दी जो तारीख में कम लिखी जाती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर बार जब चांदनी इस्तबल पर पड़ती है, कहीं ना कहीं एक नई आजमाइश जन्म लेने लगती है और इसवा हर बार सच के साथ खड़ी नजर आती है। क्लिफ हैंगर। कहा जाता है कि जिस रात शानजे की यादें मुकम्मल तौर पर मिटें, इसी रात एक अजनबी सल्तनत की सरहदों पर नमूदार हुआ और उसके हाथ में वही सुनहरी ताज था जो कभी मास्टर डांकी के पास पाया जाता था।